जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 अब आज से लगभग मोटी मोटा 12 हफ्ते की दूरी पर है और हमारे टेस्ट वाले बैचेस में भी, तमाम मेंटरशिप वाले बैचेस में भी, अवेंजर्स बैचेस में भी बच्चों के लगातार मैसेज इस चीज़ को लेकर के आ रहे थे कि थोड़ा मोड़ा परेशान है सीसेट को लेकर के, पैनिकनेस क्रिएट हो रहा है, किसी के नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, किसी को कुछ समस्या है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे कि इस आने वाले 12 हफ्ते को, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग में भी थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी, ये सब चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ठीक है, वैसे ये नॉर्मल फिनोमेना है, सभी के साथ होता था। इनफैक्ट गौरव सर के हर बार 150 प्लस मतलब 130 प्लस नंबर आते थे। लास्ट बार उन्होंने दिया था तो 150 नंबर आए थे जीएस में, लेकिन इसके बावजूद पैनिक सिचुएशन में थोड़ा मोड़ा, किसी में कम किसी में ज्यादा रहता था। ठीक है, आज हम लोग पूरी पूरी इस पे हम लोग एक डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो 12 हफ्ते हैं, ये अगर आप पहले से तैयार, ऐसा नहीं कि इस 12 हफ्ते में आपको कुछ जादू की छड़ी यहाँ से घुमा दूंगा और आपका जो है सब कुछ तैयार हो जाएगा। आप अगर पहले से मेहनत करते आ रहे होगे, खुद मेहनत करोगे, तो ये इस स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि टॉपर्स की स्ट्रेटजी रही है, इस स्ट्रेटजी के साथ आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, इनफैक्ट जैसे गौरव सर की मैं बात करूं तो पहले जून में पेपर होता था, तो उनका ये था कि वो 26 मार्च, ठीक है, उनका बर्थडे आता था तो 26 मार्च से वो प्रीलिम्स की तरफ फोकस होते थे। अभी हमारे पास, अभी हम लोग फरवरी चल रहा है, ठीक है, तो 27 फरवरी के बाद मतलब अभी आपके पास 1 महीने का भी प्लस समय है ना। तो ये टॉपर स्ट्रेटजी एक बार जरूर इसको ध्यान से देखिएगा, बाकी कमेंट करके बताइएगा कि अभी आप किस जगह पर हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 12 महीने का, 12 सप्ताह का मास्टर प्लान। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो 12 सप्ताह है, ये डिसाइड करेगा कि आप कैसे, मतलब ये निश्चित करेगा कि इसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर रहे हो। ये आपके रिजल्ट पे बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट डालेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं जो अभ्यर्थी करता है और जो इन मिस्टेक से बच जाता है, जो कंटिन्यूटी के साथ लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस बाधा को पार करके अगले राउंड में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसकी आपको 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है: रणनीति, अनुशासन, सफलता। एक आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, आप प्रॉपर अनुशासित होने चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये तीनों चीज आपको, मतलब ये दोनों चीज आपके पास रहेगा तभी जाकर के आप इस पर फोकस हो पाइएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पैनिक मोड वाली। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आप अभी पैनिक मोड में हैं, है ना। अच्छा, इसमें 2 चीजें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो घबराहट है वो सामान्य बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को पैनिक नहीं हो रहा होगा। ठीक है, पैनिकनेस एक सामान्य फिनोमिना है और हर अभ्यर्थी के साथ होता है। हाँ, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आप पैनिक मोड में हैं या नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि घबराहट सामान्य है और धीरे धीरे, जैसे आप देखेंगे कि ये हमने एक आत्मविश्वास वर्सेस समय या ज्ञान का एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, जब व्यक्ति प्रीलिम्स के, मतलब अभी 2-4-5 महीने पहले अभी हम लोग यहाँ पे इल्यूजन वाली अवस्था में थे, आत्मविश्वास एकदम भयंकर हाई था। ठीक है, लोग ये सोचा था कि चलो अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है। अब अचानक से लगता है यार 12 हफ्ते ही तो बचे हैं, है ना। फिर अभी 12 हफ्ते को अगर आप महीने में देखो तो कहोगे यार 3 महीने ही बचे हैं, 3 महीने भी नहीं ठीक ठाक बचे हैं, है ना। 84 दिन, 12 से 84 दिन बचा है। तो फिर आप यहाँ से चले आते हो इस मोड में, पैनिक, फिर आपका आत्मविश्वास लो हो जाता है और ज्ञान वगैरह भी, जैसे ही आप घबराहट की स्थिति में जाते हो सारी बुद्धि गायब, आ जाते हो आप पैनिक, या इसको रियलिटी मोड कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी में अगर आपने सही रणनीति अगर उठाई तो फिर आप फाइटिंग करने के लिए तैयार हैं, फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, है ना। अच्छा, जो अभ्यर्थी पढ़ रहा होगा, जो अभ्यर्थी पढ़ेगा, पहली बात तो वही 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 जो है भूलेगा, लेकिन इसी संदर्भ में बोला भी जाता है कि एग्जाम नजदीक आने पर आत्मविश्वास गिरना एक अच्छे अभ्यर्थी की निशानी है। लगभग सभी के साथ होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये जो पैनिक है, ये जो पैनिकनेस क्रिएट है, इसको अपने प्रिसीजन में, सटीकता में बदलना। यानी कि ये वो समय है कि जब आप अपने आत्मविश्वास को, अपने अगल बगल की सकारात्मकता को समेटोगे और पैनिक सिचुएशन से आगे बढ़ोगे कॉम्पिटेंस की तरफ। ठीक है, प्रिसीजन की तरफ, है ना। टारगेट हमारा होना चाहिए 105 मार्क्स सेफ जोन, मतलब 100 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो देखिए GS1 में जो टारगेट है उसमें 100 प्लस नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। GS2 में जो है उसमें हम लोग 80-85 प्लस ये टारगेट होना चाहिए। यानी कि अभी भी आपके पास ये दोनों जो टारगेट्स हैं
ये आपको सीसेट में, क्योंकि सीसेट में पहले हम लोग क्या करते थे 66 नंबर 67 नंबर 70 नंबर का टारगेट रखवाते थे, तो उससे क्या होता था कि बच्चा एक दो क्वेश्चन भी अगर पीछे गया तो फिर वो बैक फायर कर जाता था। ठीक है, पता चला सीसेट में फेल कर गया। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मेंटरशिप हम लोग चला रहे थे, सीसेट में फेल कर गए। ठीक है, मार्कशीट वगैरह भी आएगी तो पता चलेगा ही, है ना। तो लेकिन कहने का कुल मतलब यह है कि सीसेट को हल्के में नहीं लेना। अभी हम लोग सीसेट वाली स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये वो जो समय है कि जब पैनिकनेस क्रिएट होता है, ठीक है, तो ये आता है, फिर हमको लगता है यार ये अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, खास करके जिसका वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, 22 साल 23 साल 24 साल का अटेम्प्ट है, फिर अभी दिसंबर में पीसीएस का पेपर है, बीपीएससी का पेपर है बीच में, तो फिर दिमाग उधर जाने लगता है कि बीपीएससी की तैयारी करें, यूपी पीसीएस की तैयारी करें, किस चीज की तैयारी करें। तो निर्णय का समय है। ठीक है, निर्णय का समय है, निर्णय की घड़ी अब आई है, अब राम और रावण की लड़ाई है, ये वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये पीछे हटने का समय नहीं है, लड़ने का समय है। खास करके वो अभ्यर्थी जिनका एक जिनको अटेम्प्ट अनिवार्य अटेम्प्ट है, निश्चित अटेम्प्ट है, उम्र खत्म हो गया, किसी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो अनिवार्य अटेम्प्ट है तो ये लड़ने इस समय ये सब सोचना कि कोई अल्टरनेटिव सोचना, ये आपको हमेशा नुकसान करेगा। तो इसको नोट करते रहिएगा पॉइंट कि दिमाग में अल्टरनेटिव, दिमाग में विकल्प नहीं होने चाहिए। विकल्प जहां आया संकल्प हो जाएगा कमजोर। ठीक है, तो हमको 3 चीज पर टारगेट करना है। पहली चीज तो ये कि घबराहट जो है वो सामान्य है, आप इल्यूजन से अब रियलिटी की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन वो डिसाइड करेगा कि आप इसको कैसे लेते हैं, नकारात्मक लेते हैं कि सकारात्मक लेते हैं। अगला क्या है, इस जो पैनिक सिचुएशन है इसको सटीकता में बदलना, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 100 प्लस मार्क्स जीएस में और 80-85 प्लस मार्क्स सीसेट में। ठीक है, 100 प्लस मार्क्स इसलिए बोल रहा हूं ना, अब मैं बोल सकता हूं 150 का टारगेट ले लो, नहीं भाई, रियलिटी यही है। आप नेट 50 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो आप आराम से सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, अभी तक का जो कट ऑफ वगैरह गया है। अब बात आती है, इसमें पीछे नहीं हटना है, हाँ कुछ चीजें छोड़नी है, जैसे नई चीजें, जो स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स, जो नई चीजें हैं उसको थोड़ा सा यहां पर आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, जो कंसोलिडेटिंग है हाई यील्ड एरिया, अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे, अपने जो हाई यील्ड एरिया है जहां पे आप रिटर्न ऑफ क्या बोलते हैं, रिटर्न जिसमें ज्यादा है, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया है स्ट्रेटेजिक फिल्टर, द 80-20 रूल्स। ठीक है, 80-20 रूल्स। होता यह है कि हम इस समय पैनिक हो जाते हैं, पैनिक में हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है, यार हमने तो करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं। भाई मेरे 10-15 क्वेश्चन ही करंट से मैक्सिमम पूछेगा तो पूछेगा। हमको ये चिंता नहीं होती कि हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी नहीं पढ़ी। हमको चिंता ये होने लगती है कि यार हमने करंट अफेयर तो पढ़ा ही नहीं, अब हम उठाते हैं करंट अफेयर। ठीक है, पता चले 8 बुकलेट उठा लिए करंट अफेयर की, 150 200 पन्ने की, 1600 पन्ना पढ़ना है 3 महीने में, भाई 3 महीने वही लग जाएंगे पढ़ने में। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक फिल्टर आपको यहाँ पे अपना ऑन करके रखना है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक फिल्टर आपका ऑन रहेगा, और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ऐसे कोर सेक्शंस पे आपको फोकस करना है जिससे प्रश्न लगातार बन रहे हैं या लगातार प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको इधर उधर के चीजों में, अब जैसे होता भी क्या है, आप पता चले कि आपका दोस्त पहले से तैयारी कर रहा था, वो बैठ के इस समय करंट अफेयर पढ़ रहा है, आप तुरंत परेशान हो जाओगे, अरे यार वो तो करंट अफेयर पढ़ रहा है, हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मूल हुए। नहीं मेरे भैया, इसी को गौरव सर बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। ठीक है, एक लो हैंगिंग फ्रूट्स, एक अपर हैंगिंग फ्रूट्स। अपर हैंगिंग फ्रूट्स क्या है, करंट अफेयर, वो आपको करना है, मैं करने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तब करना है कि जब आपका बेसिक मजबूत हो जाए। भाई पहले नीचे के फल तोड़ोगे तभी तो ऊपर के फल तोड़ोगे, पता चले नीचे का फल कोई और तोड़ करके ले गया। ठीक है, तो डू नॉट गिव 80% ऑफ योर टाइम टू द 20% ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करते हैं, करंट अफेयर उठा लेते हैं, 20% क्वेश्चन, वहां से 15 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछेगा, और हम देते हैं अपना 80% समय, ये हमको बैकफायर कर देता है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, देखिए मैं साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नहीं रख रहा हूं। ठीक है, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट को मैं करंट अफेयर में ऐड कर ले रहा हूं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं, यानी कि 70%, जो 60%, 10% और दे देता हूं, 60% क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से कम आएंगे ही आएंगे। इसमें भी बच्चे गलती क्या करते हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न, अच्छा देखो ऐसा है, मैं भी देखो यूपीएससी का कोई ठिकाना तो है नहीं, कई बार ऐसा होता है, जैसे 2023 या 23 में वो 2 क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री से, है ना, 2 या 3 क्वेश्चन, तो चेंज होता रहता है। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ अगर आप ध्यान दोगे तो पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से कॉन्सेप्चुअल
जो लॉजिकल हाई एक्यूरेसी हाई यील्ड के क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हिस्ट्री में थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक क्या बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन से पूछता है, लेकिन बाकी सारी चीजें से आपको मिल जाएंगे। अब हम इसमें भी गलती क्या करते हैं, हमने उठाया पढ़ने के लिए हिस्ट्री, ठीक है, हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने के लिए उठाते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ने लगते हैं आर्ट एंड कल्चर, हम क्या पढ़ने लगते हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, हम क्या पढ़ने लगते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। पढ़िए, पढ़ने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहली चीज ये ध्यान रखना आपको कमांड करना, क्योंकि देखो अब हम स्ट्रेटेजिकली और आगे बढ़ेंगे। तो आप मिडाइवल के क्वेश्चन उठा करके देखो, आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन उठा करके देखो, आप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन उठा करके देखो। भाई देखो सीधी सीधी बात है भाई, हम भी कोचिंग वाले हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भरमाऊंगा नहीं। जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है तो फिर लोग बताते हैं कि देखो 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 अगले साल बनाएंगे कि देखो देखो हमारे नोट से हमारे कॉपी से आया। उस साल कोई नहीं दिखाता कि देखो हमने ये पढ़ाया हुआ था। हाँ, एक आध क्वेश्चन कोई एक्सेप्शन होगा दिखा देगा, वो अलग चीज है, लेकिन दिक्कत क्या है, जो मिडाइवल के क्वेश्चन हैं, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, ये या तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बैक्ड रहेंगे, सोर्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, वहां से कुछ उठा करके पूछ लिया। जैसे अरघट्टा पहले भी पूछा था 2011-12 में भी, पिछले साल शायद पूछ लिया था, ठीक है, लेकिन नहीं पूछेगा तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जो आप कभी सुने नहीं होगे। तो ऐसे में उन सेक्शन से अभी बचना है। फोकस किस पे करना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। क्वालिटी हाई एक्यूरेसी है, हाई यील्ड है। आप अगर 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आता है और आपने थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान दे दिया, ठीक है, उसमें पूछेगा कि संविधान में यथा परिभाषित है कि नहीं, लाभ का पद संविधान में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, एक्सेप्शन स्टेटमेंट, ठीक है, क्या कहते हैं, अभी न्यायपालिका चर्चा में है, अभी लोकसभा अध्यक्ष के पद की भूमिका चर्चा में है। तो जो चीजें चर्चा में है, अगर आपने उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो आप इसको आराम से बहुत शानदार तरीके से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई है। अगला क्या है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ये प्योरली आपका कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, कि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई, भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, भारत ने समझौता कर लिया। देखिएगा मैं भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत ने मदर ऑफ ऑल डील कर ली, या भारत ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते कर लिए, इससे मनी फ्लो पे क्या असर पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कोर कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इकोनॉमी में, सीधी सीधी बात है कि अगर आप इकोनॉमी में सेवाएं और वस्तुओं, ठीक है, इसका कितना डिमांड है और कितनी सप्लाई है, ये अगर आपने समझ लिया तो इकोनॉमी को समझ लिया। रेपो रेट बढ़ा, क्या हुआ, उस पर असर क्या हुआ, एसएलआर बढ़ा, क्या असर हुआ। तो जो कोर थीम है उसको लेकर के चलना है इकोनॉमी में भी और ज्योग्राफी में भी, ठीक है। तो ये जो कोर एरिया है, इसमें से 40-50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आते हैं और हाई रिटर्न आपको यहाँ पे मिलने की संभावना है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, तो दूसरी गलती क्या हो जाएगी कि हम लोग गलती ये करते हैं कि हाई रिटर्न वाले एरिया को छोड़ देते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट को छोड़ देते हैं और अपर हैंगिंग फ्रूट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे बचना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब इसमें हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट वाइज एक बार हम आ जाते हैं कि पॉलिटी जैसे मान लीजिए है, ठीक है, तो इसमें जैसे एक सोर्स, भाई देखो ये मैं बस जस्ट एक बना करके दे दिया हूं, लेकिन आपको एक सोर्स कोई फॉलो करना है, ठीक है। जैसे बात करें अगर राजवस्था की, तो आपको अपना जो सोर्स है वो क्या रखना है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, और पीवाईक्यू। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोलूं नहीं बोलूं, इसको ऐड ऑन करना है। दिन भर में आपको रोजाना कम से कम 50 एमसीक्यूज डेली, 50 एमसीक्यू आपको करना ही करना है। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। खुद से नहीं कर सकते हो भाई, देखो अगर खुद से कर पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक हमारा यूपीएससी का एक हमने टेस्ट सीरीज भी हम ले आए हैं, जिसमें पार्ट टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, तो आप चाहो तो उसके माध्यम से भी कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चन डेली करिए। अच्छा, एक दिन में बैठ करके 2 घंटा टेस्ट नहीं दे सकते, 50 क्वेश्चन इकट्ठे नहीं दे सकते, 10-10 क्वेश्चन कर लो, लेकिन भैया मेरे एप्टीट्यूड पे काम करना है तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी प्री टाइम बैच भी है, शॉर्ट रिवीजन के लिए आप प्री टाइम बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 8 मार्च से स्टार्ट है और ये लगभग 8 मई को आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इसमें भी मैं एक चीज बताऊंगा, देखो भाई कहीं पे भी आप यूपीएससी ज्वाइन करो, कहीं पे भी ज्वाइन करो, है ना, बल्कि हमारा तो सबसे बेस्ट है, लेकिन बाकी आप कहीं पे भी ज्वाइन कर रहे हो, इसमें हर सेक्शन नहीं देखना है, हर टॉपिक नहीं देखना है, उसको पकड़ो जो आपका कमजोर है उसको। जैसे ये शॉर्ट रिवीजन 30 घंटे, मान लो 20 घंटे में हमने हिस्ट्री खत्म कर दी, 20 घंटे में हमने पॉलिटी खत्म कर दी, तो ये नहीं कि पॉलिटी भी लाओ मजा आ रहा तो पॉलिटी भी पूरी देख रहे हैं, लाओ ज्योग्राफी पूरी देख रहे हैं, मजबूत है, नंबर अच्छे आ रहा है, मत देखो, ज्वाइन कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, देखो वही जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता है। तो यूपीएससी प्री
के लिए हम लोग एक रिवीजन बैच लेकर के आ रहे हैं, बाइलिंगुअल है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डाउट क्लियरिंग है, स्टडी मटेरियल नोट्स आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए 88 40 75 19 12 पे कॉल कीजिए, है ना, मैसेज कीजिए, सॉरी। अब करते हैं इस पे। तो पॉलिटी राजव्यवस्था, जैसा कि हमने बताया कि 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आता है और बहुत हाई यील्ड है, बहुत अच्छा रिटर्न आपको देता है। पॉलिटी में इन्वेस्टमेंट कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, बताया कि आप कॉन्सेप्ट इसमें भी समझो। इसमें फोकस क्या करना है, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं अभी चर्चा में है, पार्लियामेंट बहुत ज्यादा चर्चा में है, स्पीकर का पद, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, न्यायपालिका बहुत ज्यादा चर्चा में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, चुनाव आयोग बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसमें क्या करना है, लक्ष्य ये रखना है कि 15 से 12 से 15 क्वेश्चन नेट करेक्ट ये आपको दे। बहुत अगर आपने मतलब आप जैसे मेरा एक आध बार ही छोड़ करके पॉलिटी मेरे 100% क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मेरा साइंस एंड टेक थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ से ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि पॉलिटी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही। अब बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में ये क्रम रहेगा आपका, पहले यहाँ पे उल्टा, अच्छा ये नहीं है इसके पहले पढ़ा होगा तब के लिए बता रहा हूँ, है ना, तब के लिए बता रहा हूँ। तो पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे आप कवर करेंगे, फिर आप एंशिएंट कवर करेंगे और मिडाइवल को अंत में करेंगे। मिडाइवल को क्या करना है, अंत में करना है। सोर्स आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहिए तो एनसीईआरटी रखिए, स्पेक्ट्रम रखिए, कोई, लेकिन एक सोर्स ही रखना है। एक किताब को ही बार बार पढ़ना है। ये बार बार देखो मैंने लिख भी दिया, इसीलिए एक किताब मल्टीपल रिवीजन, ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो एक किताब मल्टीपल रिवीजन चलेगा और 50 एमसीक्यू आपको सॉल्व जरूर करना है। अच्छा, इसमें भी एक चीज है कि जैसे मान लो सपोज करो, देखो इसमें भी कैसे पढ़ने का तरीका बताते हैं। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडाइवल, ये तो क्रोनोलॉजी रहेगी। इसमें भी मिडाइवल में क्या करना है ना, आपको बस कुछ कुछ थीम देख लेना है। जैसे इस्लाम का आक्रमण, ठीक है, फिर कौन कौन से 3 प्रमुख युद्ध हुए, तराइन के तीनों युद्ध, ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, कौन कौन से मेजर शासक रहे थे, क्या क्या कुछ किया। तो ये 1 से 1.5 घंटे में ही आप चाहोगे तो मिडाइवल कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद मुगल काल आ जाएगा, फिर उसकी थोड़ी मोड़ी क्रोनोलॉजी देख ली, प्रमुख शासक देख लिए। मैप पे अगर आपने पहले, जैसे अगर मेरे वीडियोस अगर आप पहले से देखते आ रहे होगे तो मैंने बताया था कि मैप बना करके इसको रेडी रखना है कि कहाँ कौन कौन से राजवंश थे, कौन से प्रमुख राजा से। तो जैसे भारत का मैप है, गुलाम वंश दिखाया, देखा कहाँ कहाँ तक भारत का एरिया कवर किया था, कौन कौन से प्रमुख राजा थे, क्या क्या उन्होंने किया, मैप पे बना करके रख लिया। मैप दिमाग जल्दी याद करता है, खैर, है ना। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी। ऐसे ही मॉडर्न में भी, है ना, मॉडर्न में भी क्या करना है, एक बार आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, लेकिन पहले पढ़े होंगे तभी हो पाएगा। तो कोशिश ये करनी है आपकी, पॉलिटी प्लस राजव्यवस्था, ये आपका चलेगा 20 दिन। 20 दिन इसको लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 20 दिन में लेकर के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, खुद हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फ्री टाइम बैच, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की जो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मॉडर्न इंडियन, इसको प्रायोरिटी हाई देना है, ठीक है। एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर, ये सेकंड प्रायोरिटी रहेगा, और मिडाइवल अभी वही मैंने आपको बताया था, ठीक है। पॉलिटी में भी क्या करना है कि जैसे पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, जो भी राइट्स हैं, इसमें जैसे स्पीकर, अभी स्पीकर के पावर कि स्पीकर के ऊपर अगर इम्पीचमेंट मोशन अगर लाया गया है ना, तो क्या वो वोट दे सकता है कि नहीं, प्रथम दृष्टया वोट दे सकता है कि नहीं, फाइनल वोट कर सकता है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा एक बार आपको यहाँ पे देखना रहेगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना रहेगा। ऐसे ही बात करें ज्योग्राफी में, ठीक है, जैसे फिर आप बात कर लेते हैं ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी में। तो ज्योग्राफी में क्या है, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, केवल आपको वही करनी है और एटलस करना है। एटलस में भी अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे इस पे थोड़ा फोकस करना है। एटलस में भी ये ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जैसे इजराइल की यात्रा पे गए, ठीक है, या कहीं भी गए, ठीक है, फ्रांस गए या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो पिछले 1 साल में देख लीजिए कि मोटा मोटा 30 40 50 जगह गए होंगे, है ना। तो पीएमओ का इस पे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डेटा भी उपलब्ध करा दूंगा और इसको मैप वाला करा भी दिया जाएगा। लेकिन बात ये है, कम से कम 10 कमेंट इसके लिए आना चाहिए मैपिंग के लिए, ठीक है। तो मैपिंग एक बहुत शानदार तरीके से हम लोग कराएंगे, हालांकि हम लोग पेड बैचेस में भी कराते हैं, अगर आप बोलेंगे तो उसमें भी करा देंगे। अच्छा, इसमें भी क्या कई लोग गलती क्या करते हैं मैपिंग वाले में, देख लो इस समय मैपिंग में आ गया है 1-1 घंटा 1.5 घंटे के वीडियोस, ठीक है। 30 वीडियोस देखिए और पूरे मैपिंग कंप्लीट करिए। नहीं देखना है, आवश्यकता नहीं है, उतने वीडियोस आपको याद भी नहीं रहेगा अगर आप देख भी लोगे तब भी, ठीक है। डोनाबास्क रीजन कहाँ था नहीं याद रहेगा, उस समय चर्चा में है, यूक्रेन में है, रसिया में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कहने का कुल मतलब ये है कि
मतलब ये नहीं कि बैठ करके 200 वीडियोस देख ले सर, मैपिंग पूरी कंप्लीट कर ली, नहीं, 25-50 टॉपिक, 25-50 साइट्स बस देख लेने। अब जैसे राखी गढ़ी अभी एक्सकवेशन हो रहा है, खुदाई हो रही है, तो राखी गढ़ी बहुत ज्यादा चर्चा में, देख लीजिए कहाँ पे है, हो सकता है हिस्ट्री और मैप बेस मिला करके पूछ दे, ठीक है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि एटलस पे फोकस करना है, उन जगहों पे खास करके जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं या जो पहली बार भारत में आए हैं, ऐसे जगहों पे, ठीक है। जैसे वेनेजुएला बहुत ज्यादा चर्चा में है, में भी हो सकता है वेनेजुएला लिथियम मतलब ये क्या नाम है दक्षिण अमेरिका वगैरह पे प्रश्न कुछ पूछ दे, कुछ रीजन पूछ दे, ठीक है। देख लीजिए कि वेनेजुएला में कहाँ पे अमेरिकी सेना ने कहाँ पे अटैक किया था। तो जो चीज चर्चा में है उसको देख लेना है एटलस वगैरह से, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या करेंगे फोकस, जैसे यूपीएससी इसके लिए मैप आपको प्रोवाइड कराई है, तो सब सारा मैप 6-7 महाद्वीप का मैप प्रिंट करा लीजिए, और उसमें क्या करना है देख लीजिए कि अफ्रीका जो है कुछ कुछ अभी इस वजह से चर्चा में था, दक्षिण अमेरिका में कुछ कुछ इस वजह से चर्चा में था, बाकी कहेंगे तो ये वाला करा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है पर्यावरण, बेसिक इकोलॉजी, करंट और जो भी समिट्स हैं कॉप, ठीक है, यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसीसी है ना, यूएन क्या नाम है यूएनसीसीडी हो गया, यूएनएफसीसीसी हो गया, और जो भी मतलब जितने भी ये चल यूएनसीबीडी, ठीक है, यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी और यूएनएफसीसीसी, जहां पे भी कुछ नया सम्मेलन चल रहा है, आईपीसी क्या कहते हैं, कुछ नए डिक्लेरेशन साइन हो रहे हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा देखना है, समिट कॉप्स इसको देखना है, इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है, थोड़ा सा तैयार कर लेना है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉन्सेप्ट बैंकिंग का, इन्फ्लेशन का, है ना, इसमें तर्क समझना है, रटना नहीं है। कई लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे, रटते हैं, ठीक है, रटते हैं। अच्छा, मैपिंग वाला मैंने ये दिया था, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये मैपिंग स्पेशल ये यूपीएससी हिंदी स्टार्ट करने वाली है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बाकी पेड बैचेस में चलेंगे, लेकिन अगर यूट्यूब पे भी अगर आप इसको देखना चाहते हो तो 30 मिनट की मैपिंग क्लास रहेगी, लेकिन ये केवल भूगोल से संबंध में नहीं रहेगी, ये हिस्ट्री से, ये पॉलिटी से, ये जिस भी मतलब जो सब्जेक्ट जहां जहां आपको लग सकता है, मोस्टली हिस्ट्री और जियोग्राफी पे रहेगा बेस्ट, ठीक है। तो स्टैटिक लोकेशन और करंट के कुछ स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो ये हम लोग देख लेंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, तो भारत ने कहाँ कहाँ कार्रवाई की, ठीक है, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये कुछ है ना, कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी की 11th-12th की इसको, ये जो है आपके लिए बाइबल है ना। प्लेसेस इन न्यूज जो बहुत ज्यादा चर्चा में, जैसे ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, है ना, स्टैटिक मैप देख लेना है ना। तो ये सारी चीजें आपको देख करके चलनी है। इकोनॉमी में भी कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है, हाई एक्यूरेसी पोटेंशियल यहाँ पे मिलता है, या तो सही होगा या तो गलत होगा, ठीक है, गलत होने की संभावना, अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमी समझते हैं तो गलत होने की संभावना यहाँ पे कम है। तो आरबीआई, रेपो रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, है ना, ये आप इसके लिए कुछ चीजें फोकस आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक, ठीक है, ये आपका, क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक बेसिकली क्या है, विज्ञान तकनीकी, करंट से रिलेटेड है, करंट का मुद्दा है, तो सिद्धांत नहीं, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। 6G टेक्नोलॉजी आई तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये नहीं पूछेगा, हाँ पूछ सकता है कि 6G टेक्नोलॉजी 5G से कैसे आ गया, लेकिन 6G का क्या अनुप्रयोग है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए अभी PSLV के फेल्योर हो रहे हैं, PSLV हमारा लगातार मतलब लगातार नहीं, दूसरा फेल्योर था, एक बार देख लीजिएगा इसको, तो बहुत मतलब भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था PSLV, लेकिन इसके बावजूद जो है वो चर्चा में है फेल्योर की वजह से, तो उसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा कि उसमें PSLV में कितने स्टेज का इंजन है, कितना क्या क्या लगता है, ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कहने का कुल मतलब है कि एप्लीकेशन पे ध्यान देना है, करंट अफेयर से रिलेटेड कोरिलेट करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, लेकिन इसमें भी रैंडम रीडिंग से बच सकता है। जहां साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इसके लिए आप चाहिए तो कुछ अगर वार्षिक जिस्ट आपको मिल रहा है जैसे PT 365 या कहीं पे भी, तो वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है। अब आ जाती है बात, ठीक है, जहां पे बच्चे गलती करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम पढ़ते खूब हैं लेकिन ये काम नहीं करते हैं जो हमको करना चाहिए, ठीक है। देखिए भाइयों और बहनों, है ना, बहुत जरूरी है ये टेस्ट, जरूर दीजिए। आप दिन में 2 घंटा लगातार, हालांकि 2 घंटा बैठना आप सीखिए, एक पॉइंट इसको भी स्ट्रेटेजिक वाले पॉइंट पे नोट कर लीजिएगा, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 कतई किसी कीमत पर नहीं सोना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30 न सोना है, न कहीं घूमने जाना है, माइंड रिलैक्सेशन वाला काम कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वहां पे आपका माइंड इस समय आपका जागृत अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। तो ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेस्ट
अब बात आती है कि देखो सीधी सीधी बात है यार, हम लोग पढ़ते खूब हैं, टेस्ट नहीं लगाते हैं, ये गलती करोगे ना तो दिक्कत क्या होगा। टेस्ट की हैबिट, अगर आप हैबिचुअल हो तो टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं हैबिचुअल हो, आप बिटवीन द लाइन नहीं चीजें पकड़ पा रहे हो, आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं खोज पा रहे हो, आप सही है सही नहीं है ये चीज नहीं ध्यान से पढ़ पा रहे हो, पढ़ने की स्पीड आपकी ठीक नहीं है, तो फिर आपको टेस्ट की आवश्यकता है। तो टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट देकर के उसका डायग्नोसिस करना आवश्यक है। टेस्ट क्या है, आपको बताएगा कि आपका मर्ज क्या है, ठीक है। आप मतलब डायग्नोस का पहला प्रोसेस है। डायग्नोस क्या करेगा, आपको खोजना पड़ेगा कि किस वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, आपने प्रश्न सही से नहीं पढ़ा कुछ और समझ कुछ और लिया, या कोई और समस्या है भूल गए। तो ये जो समय है 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, ये आपको एकदम बैठना है, ठीक है, प्रॉपर बैठना है, बढ़िए, कुछ मत करिए, मतलब कुछ करिए, दिमाग को इंगेज करना है प्रॉपर इस टाइम। उसके बाद डायग्नोस कर लिया क्या समस्या है, फिर इसको फिक्स करना है और फिर से रिपीट, यानी कि ये प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होगा, ये प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेस्ट से जरूर एक जो महत्वपूर्ण जो वो है, ठीक है, इसको पहले ऐसे देख लेते हैं, नॉन निगोशिएबल है, ठीक है, इसमें आप भाग नहीं सकते। ये ऐसी चीज है कि भाई देखो आप 200 में 180 नंबर लेते हो पेपर 1 में, कोई फायदा, अगर इसमें 66 नंबर, 66.67, ठीक है, ये चाहिए 66.67, ये मिनिमम चाहिए ही। 6 भी रहेगा तो काम नहीं बनेगा, 6-5 भी रहेगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो 66.67 नंबर, मतलब 67 नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसका हम लोग टारगेट कितना रखें, 80 से 85 प्लस। ये जो है नॉन निगोशिएबल है, आप मत पढ़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अगली बार प्रीलिम्स देना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो तो 2 घंटे आपको इसको देना पड़ेगा, ठीक है। द डेंजर सीसैट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ फॉर फेल्योर, ठीक है, ये एक प्राइमरी रीजन बन जाता है फेल्योर का, है ना। तो 2 घंटा डेली आपको देना है, अल्टरनेटिव नहीं देना है। अल्टरनेटिव उनके लिए था, ठीक है, अल्टरनेटिव उनके लिए था जो लोग पहले से लगे हुए थे, ठीक है, लेकिन आप 2 घंटा डेली दीजिए, डेली 2 घंटा आपको देना है। उसको आप तीन भागों में बांट दीजिए, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। अभी मैं आऊंगा आगे उस पर, उसकी भी स्ट्रेटजी पे बात करूंगा, ठीक है। टेक्टिक क्या रहेगी आपके यहाँ पे, अगर मैथ वीक है तो आपको देखना है कि उसमें से इजी मैथ खोजना है, रीजनिंग खोजना है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करना है, बजाय कि गणितज्ञ बनने के। चलो सर अब हम गणितज्ञ बनते हैं, लाते हैं एक मोटी सी बुक और बैठ करके सॉल्व करते हैं। 2 घंटा आपने बोला, देखो 2 घंटा हम कैसे मैथ पढ़ेंगे पूरा, नहीं, मैथ स्पेशल। देखो कभी भी सीसैट को क्वालिफाइंग नेचर से ही देखना है, टॉप करने के नेचर से नहीं देखना है। मतलब मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया था, गौरव सर के बैचमेट थे भाई, आईआईटी रुड़की से उन्होंने बीटेक किया था, ठीक है, एक क्वेश्चन में फंस गए मैथ के, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले में, और ईगो पे ले लिए भाई कैसे नहीं होगा, मैं आईआईटी रुड़की का छात्र हूँ, है ना, सॉल्व किया प्रश्न 30 मिनट में बाहर। तो नहीं ऐसा करना है भाई, ठीक है, 1 से 2 मिनट, नहीं तो कि क्या नाम है, कैसे कहते हैं, किन दूर से दंड प्रणाम, तो दूर से ही दंड प्रणाम करके आगे बढ़ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट बर्बाद हुआ, हो जाने दीजिए। अमूमन क्या होता है सीसैट में, एक आध क्वेश्चन में अगर हम फंस जाते हैं ना, उसमें लगता है 2 मिनट दे लिए, 3 मिनट दे लिए, कैसे लगेगा नहीं, और लगता है कि अभी तुरंत उत्तर आ रहा, तुरंत उत्तर आ रहा, नहीं भैया 2 मिनट में नहीं हो रहा, आगे बढ़ रहा है। तो इसको ना प्रैक्टिस करके आपको सीखना है कि कौन से प्रश्न, जैसे मान लो पूछ दिया कि राम की उम्र श्याम की उम्र से इतनी है, श्याम की उम्र राम की उम्र से इतनी है, दोनों की उम्र में कितना अंतर, ऐसा मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ देता, तो वैल्यू पुट करके, ठीक है, या मेज के चारों, तो ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपका साथ में चलेगा। कॉम्प्रिहेंशन पे भी हमने एक पन्ने का आपको नोट्स बना करके दिया है, पूरे मेजर 6-7 वर्ड की इंप्लीकेशन है तो क्या होगा, कोरोलरी है, उपनिगमन है, तो उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में, कि हिंदी में ये शब्द है, इंग्लिश में ये शब्द है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कमेंट करिएगा, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, उस पीडीएफ को भी समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना दूंगा, है ना, उसको भी प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन बात यह है कि आप लोग को कमेंट एटलीस्ट करना पड़ेगा। देखो भाई अभी मैं समय निकाल रहा हूं क्योंकि इस समय मॉक इंटरव्यू बहुत ज्यादा, मतलब 230 प्लस के लगभग कॉल आ चुकी हैं। हम लोग को खुद नहीं इतनी उम्मीद थी कि पीसीएस में 200 प्लस लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे। ध्रुव बैच से हम लोग 80 प्लस इंटरव्यू कॉल इस बार आई है, ठीक है। यूपीएससी में भी 10-11 इंटरव्यू कॉल आई है, बीपीएससी में भी इस बार 22-23 इंटरव्यू कॉल आई है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू की वजह से थोड़ा सा मैं खुद ही 1 हफ्ते बाद शायद आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो कहने का कुल मतलब यह है कि रीजनिंग में, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन में वो पन्ना सामने रख लेना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस 2 घंटे को बांटना है, 30 मिनट मैथ, सॉरी 30 मिनट रीजनिंग, 30 मिनट ये कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। या इसको ऐसे कर सकते हैं 40 मिनट कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, ठीक है, 40 मिनट कॉम्प्रिहेंशन, 40 मिनट मैथ
और 40 मिनट रीजनिंग, ऐसे कर सकते हैं, या 50 मिनट मैथ कर सकते हैं। मतलब इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर दीजिएगा कि आपको क्या सब्जेक्ट आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, है ना, कुछ चीजें जैसे जो बेंचमार्क है इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो सीसैट का पेपर होता है ये फॉरेस्ट सर्विस एक्सपीरियंस के लिए भी होता है, तो इसको एक्सपेक्ट की यहाँ तो जो डिफिकल्टी है ये अपेक्षित होता है कि हाँ भाई डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। वो बोलते हैं कि हम हाई स्कूल इंटर के लेवल का पूछें, लेकिन रहता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें भी करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फोकस कहाँ पे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो भाई कोई कोचिंग कितनी भी अच्छी सीसैट बना ले, अच्छा मैं कोचिंग वाले पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, मैं यूपीएससी पे बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो पता चला अभी आप लोग लगोगे कि अरे सर आपने कैसे बुराई कर दी, मैं इसीलिए किसी का नाम ले भी नहीं रहा हूँ। तो सीसैट पे आपको फोकस इस पे करना है, जो कोई कितना भी अच्छा पेपर बना ले यूपीएससी से बढ़िया पेपर नहीं बना सकता। क्यों, इस मायने में यूपीएससी को जो सही मानना है वही सही मानेगी, आप कुछ भी कहते रहो, ठीक है। उनको मानना है कि वो राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो वही मानेंगे, आप कितना भी चिल्लाओ। इस बार तो शायद वो बोले भी हैं कि हम लेकर के आएंगे, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो सीसैट जो कि आपका खेल बिगाड़ सकता है, इसमें आपको ध्यान देना है रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पर जैसे अब इसमें मैथ में क्या है, सेलेक्टिव टॉपिक जैसे परसेंटेज, नंबर सिस्टम, है ना, इसमें डरना नहीं है, वैल्यू पुट करके कि 20 का 25% इतना हुआ, ठीक है, 90 का 10%, मतलब ऐसा करके वो जो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे रीजनिंग वाला हो गया तो उसमें एक पासा लिया, पासे को काटा तो किस तरह का खुलेगा, या एक क्यूब है उसको 4 बार काट रहे हैं तो कितना क्यूब बन रहा है, या कितने फेसेस जो है लाल रंग के हैं, ऐसे करके, है ना। तो वो सारी चीजें। कॉम्प्रिहेंशन वाला मैंने बता दिया कि लॉजिक और एलिमिनेशन इसमें भी कैसे काम करेगा, तो ये आपको उस वाले पीडीएफ में दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है तो आप एक बार कमेंट करके, या नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट करके बताएंगे, टेलीग्राम चैनल पे वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको करना है। एक जो महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग ध्यान नहीं देते, पढ़ते खूब हैं लेकिन नहीं करते हैं, ये करिएगा जरूर, विगत वर्षों के प्रश्न, ठीक है। और ये करना क्यों है, ओल्ड क्वेश्चन, यहाँ से ऑप्शन उठाता है, डीप एनालिसिस, उसका एक्सप्लेनेशन, और यहाँ से फिर न्यू क्वेश्चन जनरेट होता है। जैसे अरघट्टा वाला पुराना था, फिर से कर दिया, ठीक है। ये जो एक बार पूछा था क्षेमेश्वर और क्या कहते हैं भवभूति, है ना, ये जितने भी पूछे थे क्वेश्चन, ये सारे पीवाईक्यू 1990-91 के आसपास पूछे थे। तो उतना पीछे नहीं जाना, अगर आपने यूपीएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो हम लोगों ने उसमें कवर कराया हुआ है। लेकिन पीवाईक्यू एटलीस्ट आप 2011 से एटलीस्ट कर लीजिएगा, पिछले 15 साल के क्वेश्चन, 10 साल के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, 2011 से 25 ये जरूर करिएगा। अच्छा, इसमें भी लोग क्या करते हैं, उत्तर रटते हैं, नहीं, यहाँ पे करना क्या है, ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखना है, विश्लेषण देखना है कि ऑप्शन क्यों सही हुआ, क्या सोचते थे कि सही हो जाता। तो क्वेश्चन का उत्तर ढक लेना है, ठीक है, ढकिए, ढक करके उसको अटेम्प्ट करिए, और अटेम्प्ट करने के बाद फिर आगे बढ़िए, है ना। तो पिछले जो व्याख्या है ना, पिछले व्याख्याओं से भी सीधे प्रश्न बनते हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये भी बताता है भाई कि किस लेवल के प्रश्न पूछ सकते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि किस लेवल से प्रश्न इससे बनने की उम्मीद है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज ले लीजिएगा, यूपीएससी की भी आ रही है, पीसीएस की, यूपीएससी की, मेंस की सॉल्यूशन आ चुकी है, प्री की भी सॉल्यूशन इस बार बहुत शानदार तरीके से हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट वाले पे, ठीक है। मॉक टेस्ट पे ये हालांकि हम लोगों ने बीच में टेस्ट पे बात की थी, लेकिन मॉक टेस्ट देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें त्रिसूत्री विश्लेषण काम करता है। कैसे, यहाँ पे आपको डायग्नोसिस करना है, जजमेंटल नहीं होना है। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, जब हमारा पहला मेंस था, जब 2019 में मैं और गौरव सर एक साथ बैठ करके मेंस दिए थे, है ना, पहला मेंस 2019 में था, फिर 20 वाला भी मेंस हम लोग अगल बगल ही बैठे थे 20 वाले मेंस में भी। तो 2019 वाले मेंस में मेरे आए रहे थे 40+ नंबर, अब किस कोचिंग के मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, है ना, लेकिन 40+ नंबर आ रहे थे, 40-45, मतलब 40 से लेकर के मेरा जो रेंज था, 3 जो है वो टेस्ट मैंने ऑफलाइन दिए थे, तो उसमें मेरे 40 या 45 थे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, और 65 मैक्सिमम 65 नंबर आ रहे थे। वहीं गौरव सर के नंबर कितने थे, 110 से लेकर के 150 तक, ये रेंज था उसी टेस्ट में। जो टेस्ट मैंने 40 से 65 आ रहे थे, गौरव सर के इतने आ रहे थे। अब मैं पैनिक हो जाता तो फिर काम गड़बड़ा जाता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पैनिक नहीं होना है, अपने आप को समझना है, ठीक है। तो मैंने अपनी गलतियों, मैंने जब टेस्ट एनालिसिस किया मुझे पता चला यार ये तो माइनर मिस्टेक है, यूपीएससी ऐसे प्रश्न तो पूछती ही नहीं है, ठीक है। तो उस साल मेरे नंबर आए थे 108 के आसपास नंबर आए थे, ठीक है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अगर आप रिजल्ट को रिजल्ट के तौर पे लेते हो, उसको एनालिसिस करके तौर पे लेते हो, अपना जजमेंटल नहीं हो जाता यार मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, अब तो लग रहा है कि इस बार नैया डूब जाएगी, अब तो पेपर देने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको खोजना क्या है, देखना कि नॉलेज गैप है,
सिली मिस्टेक कर रहे हैं या लॉजिक गैप है। अगर नॉलेज गैप है तो फिर सोर्स दोबारा पढ़िए, अगर सिली मिस्टेक है तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, और अगर तर्क की कमी है तो एलिमिनेशन टेक्निक्स सुधारनी है। इसी पे हमने एक गौरव सर और हमारे अवेंजर्स बैच के हैं भोलेंद्र, ठीक है, उसका उनका एक वीडियो आ रहा है अभी में भी, कल परसों में वो प्रोसेस हो करके आ जाए, ठीक है। तो उस वीडियो में हम लोगों ने इसी पर चर्चा की है। गौरव सर को हमने क्या किया था, 8 या 10 ऐसे क्वेश्चन उनको दे दिए थे और बोला गया था इस पे लीजिए लॉजिक लगाइए। नहीं पता है, 25 साल अटेम्प्ट दिया ही नहीं था, जब से सर्विस में गया तब से PYQ देखा नहीं था, तो रैंडमली उठा करके हमने 8 क्वेश्चन छांटे और वो उठा करके दे दिए, ठीक है। तो उस पे एक बार देखिएगा, वो एलिमिनेशन टेक्निक्स उस पे तमाम उस पे बात किए गए। अच्छा, इस एलिमिनेशन टेक्निक्स पे भी हम एक बार वीडियो, पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहिए तो पुराने पिछले साल के UPSC के 1-2 दिन 10 दिन पहले के आसपास वीडियो मैंने बनाया था कि एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे काम करता है। उसमें लिखा रहता है वेल डिफाइंड, नॉट, मतलब एक्सट्रीम कथन बोल देगा कि केवल, है ना, ओनली, ऐसा ही होता है, ऐसा करके दे देगा। तो वो क्वेश्चन कुछ नहीं पता तो काट दीजिए। तो एलिमिनेशन टेक्निक जो है लॉजिक गैप को आपको पे सही कर देगा। लेकिन इसमें भी एक बात है, कम स्कोर से घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आप घबराएं नहीं, है ना, नॉर्मल रहना है भाई, गलतियों पे काम करना है, गलतियों को सुधारने पे जोर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हाँ, नॉलेज ये वाला बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखो अमूमन ऐसा होता है जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, देखो हमने लिखा भी है कुछ, ऑलवेज, नेवर, है ना, जो आइडेंटिफाई करना है लॉजिकल जो इनकॉन्सिस्टेंसीज जो हैं, है ना, डेवलप एप्टीट्यूड डेवलप करना है, एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, तो उसमें ऐसा ऐसा आपको PYQ के थ्रू टेस्ट के थ्रू आप इसको जा सकते हैं। इसमें मैंने वीडियो बनाया, एक बार देखिएगा जरूर वो वीडियो, फिर वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये होना चाहिए आपका आदर्श दिनचर्या। एक हमने ये आदर्श बताया, देखो ये कम अधिक किसी का हो सकता है 10 से 12 घंटा। देखो लोग बोलते हैं टॉपर्स कि मैं 10 घंटा पढ़ता था, 20 घंटा पढ़ता था। भाई सीधी सीधी बात ये है कि जो लोग बोलते थे 12 घंटा 15 घंटा पढ़ता था, अब इसी समय यही वो समय है, 12 घंटा 15 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करना है अपना सेशन 1 कोर सब्जेक्ट से, सेशन 2 कोर सब्जेक्ट GS के दूसरे सब्जेक्ट से, सेशन 3 CSAT से, सेशन 4 रखना है अपना करंट अफेयर का। अगर बेसिक हो गया है तब, बेसिक नहीं हुआ पहले इसमें भी सेशन 4 में भी GS1 दोहरा लीजिए या GS1 के साथ जाइए, ठीक है। सेशन 5 जो रखेंगे अपना रिवीजन और रिकॉल के लिए रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि नियम आपका ये रहेगा, गुणवत्ता, यानी कि आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। ये नहीं कि 100 पेज पढ़ लिया सर, कुछ याद नहीं है, 20 पेज पढ़ो, 50 पेज पढ़ो, लेकिन वो याद के साथ होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसमें देखो मैंने बताया भी है, मॉर्निंग का जो 2 सेशन है, अगर आप 4 बजे उठते हो तो 4 से 6 का रखो या 4 से 7 का रख लो। अपना जो नोट्स बनाया तो नोट्स रिवीजन पे, या कुछ स्टैटिक्स रखना है तो उसके लिए, क्योंकि रिटेंशन आपका अच्छा रहेगा, है ना। मिड डे में 2 घंटा आपको रखना प्रैक्टिस के लिए, मॉक अगर आप दे रहे हो तो ये क्यों मैंने बताया था 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30, है ना। एटलीस्ट 9:30 11:30 प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। प्लस 2 घंटा आप डायनेमिक पढ़ सकते हो, ठीक है, या करंट अफेयर पढ़ सकते हो, लेकिन ये तभी पढ़ना है जब आप वो सब चीजें कर पाओ, ठीक है। मतलब बाकी सारी चीजें हो गए। कुछ सिली मिस्टेक्स हैं, है ना, इसको देख लीजिए। जैसे हम क्या करते हैं गलती, अंतिम में हम लोग क्या करते हैं, नई किताब उठा लेते हैं, सर आज तक नहीं पढ़ी है, लाओ आप दे दो, फिर कौन सा जोश चढ़ जाता, लाओ दो। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या होती है, कुछ ऐसे दोस्त जो पढ़ना शुरू कर देते, भाई अब तो किताब पढ़नी ही पड़ेगी यार, तुम किताब नहीं पढ़े, है ना। भाई नई किताब नहीं पढ़नी है, जो सोर्स पढ़ा है लो वही सोर्स पढ़ना है, वही सोर्स पढ़ना है। अंतिम महीने में नई किताब नहीं पढ़ना है, CSAT को अपने लास्ट समय तक नहीं टालना है, सोशल मीडिया और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, और नींद से समझौता नहीं करना है। जैसे अपने बाबू सोना से अगर आप लोग बातचीत करते होंगे या कहीं कहीं पे भी ज्यादा समय देते होंगे, जैसे दोस्त में भी गप्पाजी बहुत अच्छी खासी हो जाती है, तो अगर ऐसा कुछ करते होंगे तो इस समय थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। बाबू सोना बोलिएगा भाई समय आएगा, आने दो, अभी अभी थोड़ा सा पढ़ने दो, है ना। तो नींद से समझौता नहीं करना, सोचना है, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग क्या करेगा, फिर आपसे सिली मिस्टेक करवाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है। कंपेयर मॉक स्कोर विद अदर्स,
ये अमूमन ऐसा करते हैं। जैसे मैं अगर गौरव सर के साथ तुलना करता कि भाई 40, 45, 65 मेरे नंबर आ रहे हैं, 45 से 65 के बीच में, और आपके गौरव सर के 110 से लेकर के 145 तक आ रहे थे, तो फिर वो मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता, मैं पेपर देने जाता ही नहीं। ये समझना है कि क्यों गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। तो कंपेयर नहीं करना है मॉक के स्कोर को, और बाकी नींद पर्याप्त लेना है, ठीक है। तो ये चीज है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहा, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको पूरा ध्यान रखना है। जीत आपकी होगी, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। उसके लिए बोला गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो पत्थर भी बोलते हैं ना कि कौन कहता है यारो आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वही वाली चीजें हैं, सफलता एक दिन मिलेगी, लेकिन प्रक्रिया पे भरोसा रखना है, अपने प्लान बनाने हैं, प्लान पे अपने स्टिक रहना है, टिके रहना है, किसी दूसरे को देख करके होपलेस नहीं होना है। निगेटिविटी, हर वो काम करिए जिससे आपके अंदर सकारात्मकता है, और हर उस काम से बचिए जो आपके अंदर निगेटिविटी ला रहा है, ठीक है। अगर आपका दोस्त से बातचीत करने में सकारात्मक है तो बातचीत करिए, अपने फ्रेंड से बातचीत करने में आपको अच्छा लग रहा है करिए, निगेटिव जा रहा है मत करिए, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, जीत आपकी होगी। बाकी यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज और प्री टाइम बैच भी स्टार्ट हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए आप 88 40 75 19 12, ये देखिए नंबर दिया हुआ है 95 19 78 0078, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या 88 40 75 19 12 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही रेगुलर सेशन के साथ, ठीक है। और प्रयास रहेगा आप लोग के साथ फिर से रेगुलर जुड़ने का। पंचायत वगैरह भी स्टार्ट हो रहा है, पंचायत सीरीज भी, पंचायत सीरीज 6, ठीक है, जिसमें हम लोग जैसे डेली फॉर्मेट में क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते थे वो हम लोग करेंगे। बाकी मैप के लिए, पंचायत सीरीज के लिए, या कुछ और आप चाहते हैं कि कुछ और इनिशिएटिव यूट्यूब पे स्टार्ट किए जाए, तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब बैचेस वगैरह के बारे में, यूपीएससी हिंदी के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसे लगा ये कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।